जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अपना सारा राज्य त्याग दिया था। साथ ही अपनी पुत्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया था। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी भी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और सारी आपबीती सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से ठीक 7 दिनों बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित की सांप के डसने से मृत्यु हो गई। रानी सल्या द्वारा राजकुमार को शमशान में लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी सव्या से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय रानी सव्या के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी चुंदरी को चीरकर शमशान का कर चुकाया। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र भी जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य मिल गया और फिर वह चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुए। कहा जाता है, जो मनुष्य पूरे मन से विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी अजा एकादशी व्रत कथा। विष्णु भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो।